अच्छा, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं, जिसमें से चारों टीम्स हैं उनमें भी बहुत सारे प्लेयर्स चेंज हो गए, लेकिन इस बार मैंने एक काम किया, वो ये कि मैं क्योंकि चालाक आदमी हूं तो मैंने कहा यार हर दफा टीम्स मैं क्यों बनाऊं, और फिर जब हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो लोग बोलते हैं यार आपने इस टीम के अंदर इस प्लेयर को नहीं रखा, आपने इस टीम के अंदर इस प्लेयर को रखा। मैंने कहा नहीं, इस बार मैं इस बात को अपने जहन से निकाल ही देता हूं। तो मैंने किया यह है कि चारों टीम्स के बनाए हैं एक एक कैप्टन, और उन्होंने अपनी टीम्स इस बार खुद ही सेलेक्ट की है। अब अगर जीतेंगे तो भी क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, और अगर हार जाएंगे तो भी क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। मैं 1 बाय 1 टीम्स बुलाऊंगा और बताऊंगा उन्होंने टीम्स कैसे सिलेक्ट की है। सबसे पहले बुलाऊंगा टीम इंस्टाग्रामर्स, जल्दी से आ जाओ भाई, होगी बहुत सारी तालियां। हमारा अब्दुल बासित वापस आ चुका है, साथ में माहीन और एक नया प्लेयर है जिनका नाम है अनस, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है अनस भी। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये टीम बनी कैसे। पहले मैंने कोयटा कॉल की अब्दुल बासित को और पूछा हाँ भाई मियाँ क्या कर रहे हो तुम आजकल, तो उसने बताया कि मैं आजकल शूट्स कर रहा हूँ, इसमें बिजी हूँ उसमें बिजी हूँ। मैंने कहा हमारा गेम शो कब आओगे, उसने कहा दानिश भाई मैं रेडी हूँ, क्योंकि बासित को हमारा गेम शो बहुत पसंद है। बासित जब भी मैं इसको कॉल करता हूँ हमेशा गेम शो के बारे में पूछता है, मुझसे मेरी खैरियत तो पूछता है, ये गेम शो के बारे में जरूर पूछता है। तो बासित तुम्हें वेलकम कहता हूँ मैं अब दोबारा से उसी फ्लोर पे जो तुम्हारा अपना फ्लोर है, जो तुमने कई बार जीता भी है या झंडा गाड़ा भी है। कैसे वाले बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह दानिश कोयटा कैसा है? कोयटा दानिश जबरदस्त जबरदस्त। और तुमने तैयारी की है, जो तुम अभी वेकेशंस में गए थे, छुट्टियों पे गए हुए थे भाई, तुम आए नहीं, पता नहीं कहाँ तुम बिजी रहे हो, इसमें तुमने तैयारी सर हम गेम शो से दूर भी होते हैं तो हमारा दिल यही होता है गेम शो के स्टेज पे। यही स्पेशलिटी है यहाँ के सारे बच्चों की कि ये बच्चे अगर गेम शो से अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें ये वाला सीजन स्किप करना है क्योंकि हमें रेस्ट करना है, तो ये बच्चे रेस्ट करके भी इस गेम शो से जुड़े रहते हैं। इसलिए जैसे ही कोई सीजन खत्म होता है मैं दोबारा से फौरन कॉल करता हूं और बच्चों को बुला लेता हूं। इस बार कैप्टन मैंने कैप्टनशिप दी है मैंने अब्दुल बासित को, और अब्दुल बासित ने इन दोनों को कैसे खरीदा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। दिखाओ भाई जल्दी से ये क्लिप। ये हमारे 3 कैप्टन थे, अब्दुल बासित और सबसे पहले अब्दुल बासित। अच्छा जनाब, एक चीज और आपने देखा होगा इसमें एक्टिंग, एथलीट, कॉन्फिडेंस, इस सब के पॉइंट्स हैं। और अब्दुल बासित के पैसे थे 40 लाख। इसने जब मैंने बताया कि भाई तुमने कौन सा फीमेल प्लेयर चाहिए, तो अब्दुल बासित ने बोला हमारे पास 3 या 4 फीमेल प्लेयर्स थे, जैसे कि ये शफक थी, सैरिश थी, पुराने जितने प्लेयर्स थे वो भी थे, जो लड़के जितनी भी थी हमारी, और माहीन थी। अब्दुल बासित ने कहा क्योंकि माहीन जो है वो एक्सपीरियंस है और पहले अब्दुल बासित के साथ काफी खेल चुकी है, इसलिए इस बार बासित ने माहीन को सिलेक्ट किया। फिर बारी आई कि बासित को एक नया लड़का कौन सा होगा जो इसको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि जो इनके पास पैसे थे वो तो इन दोनों में खत्म हो गए थे। तो अब नए लड़का जो था, जो भी नया प्लेयर आएगा उसकी हमने एक कीमत रखी थी, वो है 20 लाख, 20 लाख रुपए। तो उसमें बासित ने सबको देखा, बासित ने ऑडिशंस देखे क्योंकि हमने इसको ऑडिशन दिखाया, तो उसमें से बासित ने खुद सिलेक्ट किया है अनस को। और इस तरह ये टीम इंस्टाग्रामर्स तैयार हुई है बड़ी मेहनत के बाद। अब मैं थोड़ी सी बात अनस से करना चाहूंगा। अनस को माइक दिया जाए। अनस कैसे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अनस तुम क्या करते हो पहले ये बताओ। सर मैं डांस करता हूँ और पढ़ाई। अच्छा, ये जो टीम जिसमें तुम आए हो, इस टीम की एक लेगेसी है, वो ये कि ये आखिर तक हार नहीं मानती। अब्दुल बासित की एक स्पेशलिटी ये थी, ये लोग किस्मत के जितने ज़्यादा धनी थे, किस्मत ने जितना इन लोगों का साथ दिया है हर सीज़न के अंदर, वहीं पर ये मेहनत भी बहुत करते थे और आखिर तक लड़ते रहते थे। पता नहीं बासित ने तुमको ये सारी बातें बताई हैं या नहीं, लेकिन तुम एक ऐसी टीम का हिस्सा हो अब जो एंड तक लड़ती है, जो हार नहीं मानती। आर यू रेडी फॉर इट? इंशाल्लाह सर, मैं भी पूरी मेहनत करूंगा अपनी तरफ से। क्योंकि इंस्टाग्रामर्स के फैंस बहुत सारे हैं और आज से तुम इस टीम में जुड़ गए हो, तो वो फैंस भी तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर। मैं वेलकम करता हूं इस पूरी टीम को। खास तौर पे माहीन वापस आ गई है। माहीन भाई तुम कैसी हो और तुमने क्या किया छुट्टियों में? बस घर में थी और बस खाना वाना बनाना सीख लिया है? हाँ, सीखा तो फिर है। तो यकीनन मेरे लिए कुछ मीठा बना कर लाई होगी तुम। ले आऊंगी। ले आऊंगी लेकर नहीं आई, ले आऊंगी। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ बैठ जाओ। जनाब ये है हमारी टीम इंस्टाग्रामर्स के साथ ही मैं दूसरी टीम को बुलाऊंगा जो है टीम यूट्यूबर्स। आइए जल्दी से। और इसके कैप्टन है बलाज, जो पहले कभी यूट्यूबर्स में होते थे, कभी टिकटॉकर्स में होते थे, लेकिन ये खुद इतना प्रो प्लेयर है कि इस बार ये टीम को संभालने के लिए आया है यूट्यूबर्स की और है इस बार का कैप्टन। अच्छा जनाब, अब ये टीम कैसे बनी है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं बलाज तुम्हें और तुम्हारी टीम को वेलकम कहता हूं। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, ये बच्चे नए तो हैं लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है और तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है।
इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसे हो पहले ये बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? तुम ठीक है प्रैक्टिस में रहे हो या आउट ऑफ फॉर्म हो? सर, एक्सरसाइज तो चलती रहती है, बाकी गेम्स की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत नहीं है। अच्छा, लेकिन चलो। देख तो रहा था, एक्सपीरियंस हो रहा था कि किस तरह से गेम्स खेले जाते हैं। क्योंकि थोड़े गेम्स ऐसे हैं जो तुम लोगों के लिए शायद नए होंगे, जो पुरानी टीम है उनके लिए नए नहीं होंगे उतने। 5-6 गेम्स चेंज भी होंगे, लेकिन तुम लोगों को मेहनत करनी होगी, खासतौर पर बलाज तुम्हें अपने दोनों प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि ये दोनों बच्चे जो हैं ये नए हैं। तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें किस तरह खेलना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, दूसरी टीम को कैसे तुमने काबू करना है। अब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ये बात अपने दोनों प्लेयर्स को बतानी होगी। मैं जल्दी से बताता हूँ कि बलाज ने ये टीम कैसे सेलेक्ट की है। दिखाइएगा भाई जल्दी से। बलाज काफी गुस्से में था कि सबने टीम सेलेक्ट कर ली और मैंने टीम सेलेक्ट नहीं की है, लेकिन बलाज का बड़ापन ये है कि बलाज ने कहा कि मैं इस बार दोनों नए प्लेयर्स के साथ जाऊंगा, और बलाज ने खुद एक तो शफक को सिलेक्ट किया है, और आप लोगों को पता चलेगा कि शफक कितनी कैपेबल है और किस लेवल की प्लेयर है। इसी तरह दूसरा जो ये अरसलान है, इसको मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ। अच्छा दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह बलाज जो था इसने पहले बोली बात कि यार मैं आखिर में क्यों आया हूँ और मुझे आखिर में क्यों सिलेक्ट करने का मौका दिया जा रहा है। फिर हमारी टीम ने उसको समझाया तो उसने कहा नहीं, मैं दोनों नए प्लेयर्स के साथ ही जाऊँगा। बलाज के पास ऑप्शन थे पुराने प्लेयर्स के, लेकिन बलाज ने कहा नहीं, मुझे टीम नहीं बनानी है, और इस तरह बलाज ने सिलेक्ट किया है शफक को, और शफक के साथ साथ दूसरा प्लेयर है अरसलान अली। अच्छा, इन बच्चों के क्योंकि मैंने ऑडिशन लिए थे और मैंने इनको शॉर्टलिस्ट किया था, कोई 12 के करीब बच्चे थे, उनमें से इनको सिलेक्शन करनी थी इन सबको, तो बलाज दोनों नए प्लेयर्स के साथ गया है। अरसलान को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, क्योंकि जब फिल्म्स वगैरह मैं करता हूँ तो उसमें जो मेरे साथ डांस करने वाले बच्चे होते हैं पीछे, अरसलान इज़ वन ऑफ देम, और साथ साथ अरसलान सिंग भी बहुत अच्छी करता है, अरसलान एक्टर भी बहुत अच्छा है। अब गेम्स कैसे खेलता है ये मैं नहीं जानता। सेलेक्ट करने का मकसद भी ये था क्योंकि जो न्यू प्लेयर्स होते हैं वो जोश और जज्बे के साथ खेलते हैं। पोटेंशियल होना चाहिए, सबसे वो पहले चाहते हैं कि हमारा जो है ना यहाँ पे नाम बने और यहाँ पे हम परमानेंट हो जाए, तो इस वजह से मैंने इनको सिलेक्ट किया। मेरा शो का प्लेटफॉर्म है ही उन बच्चों के लिए जो टैलेंटेड हैं, इसीलिए मैंने खुद ऑडिशन किए हैं और खुद तुम लोगों को सिलेक्ट किया है कि तुम लोग यहाँ तो आ जाओगे, लेकिन मैंने इस बार जो तुम्हारी डोर है ना वो तुम लोगों के कैप्टन्स को दी है कि इनकी मर्जी है, ये जिस प्लेयर के साथ खेलना चाहते हैं ये खेलेंगे। मैं तुम दोनों को वेलकम करता हूँ। शफक, पहले अरसलान तुम ये बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी है? चल रहा है माइक चल रहा है यार। हेलो, नहीं चलो आवाज आ रही है। मेरी तैयारी थोड़ी सी कम है दानिश भाई, लेकिन आज पहला दिन है, आज मैं सारी चीज़ें देख के ऑब्जर्व करूँगा और कोशिश करूँगा कि आज ही अपना 100% दे सकूँ। आज नहीं दे सका, कल से 110% मेरा होगा, और मैंने बलाज से वादा किया है कि मैं इसे मायूस नहीं करूँगा। चलो ज़बरदस्त, बेहतरीन बात है, क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई दूसरा प्लेयर इस बार पूरा सीजन नए प्लेयर्स के साथ खेले। बला ज़बरदस्त तुम्हारी अप्रोच है, और मुझे इस बार लगता है कि अगर तुमने इन लोगों को सही ट्रेन किया तो ये वही यूट्यूबर थे जो किसी को करीब भी नहीं आने देंगे। दानिश, एक साल से सर आपने हमें ट्रेन किया है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जितना आपसे सीखा है इनको थोड़ा बहुत बताता जाऊं, मोटिवेट करता जाऊं, बाकी आपका साथ होगा तो इंशाल्लाह जरूर। मैं चारों टीम के साथ होता हूं भाई। शफक को माइक दीजिएगा। शफक, आप क्या करते हो पहले बताओ। मैं पढ़ती हूँ। मैंने एक्टिंग तो देख ली, आपकी सिंगिंग भी। सिंगिंग आपने देख ली? हाँ, मैंने ऑडिशन लिया था ना आपको, मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, मैं देख रहा था कि आप कैसी एक्टिंग बहुत करते हो। शौक था मुझे ना शुरू से। चलो, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक्टिंग का, सिंगिंग का और बाकी सारी चीज़ों का नहीं, सिर्फ ये आपको बताना ये है कि जब टीम्स आपस में जुड़ती हैं और टीम्स दूसरी टीम्स के अगेंस्ट खेलती हैं तो तुम लोगों को कैसा बिहेवियर रखना है। सही है? ऑल द बेस्ट टीम यूट्यूबर्स। साथ साथ बुलाऊंगा जनाब उस टीम को जिसके कैप्टन है हुसैन। आएंगे टीम टिकटॉकर्स, आइए। भाईजान वहाँ बैठना है आपने, वो पिंक कलर का टिकटॉकर्स हैं, पिंक एंड ब्लू। प्लीज वहाँ बैठ जाइएगा आप। पेंटर। हाँ जी, प्लीज हैव अ सीट। बैठ जाइए। कैसे हो सर आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा है आप सुबह नहीं, अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठे हैं, बाल बनाने ऐसे आ गए। जल्दी में आ गया ना। बहुत जल्दी में आ गए। ये क्या चक्कर क्या है भाई यहाँ पर? ये बाल किसी को समझ में आते हैं ये कैसे बनते हैं? या किसी बच्चे के बाल ऐसे नहीं, और बच्चों अगर बनाए भी नहीं बनाना, ऐसे बाल किसी ने नहीं बनाने। अनोखा सर। अनोखा नहीं, मैं बता दूं अगर ये क्या है तो फिर आप छोड़ें, खामा मीम बन जाती है। मैं तुम्हें वेलकम कहता हूँ एक बार फिर से सीजन 8 के अंदर। कई दफ़ा हारे हो टिकटॉकर्स, तुम लोग बार बार हारे हो, एक बार नहीं कई बार हारे हो। इस बार अगर तुम लोग हार गए तो पता नहीं तुम्हारे फैंस तुम लोगों के साथ रहेंगे या नहीं। इस बार तुमने सेलेक्ट किया है अपने साथ एक पुराना प्लेयर जो है जैजी। मेरे हिसाब से मैंने इसको रिजर्व प्लेयर्स में डाल दिया था, लेकिन इस टीम को हुसैन ने कैसे बनाया है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दिखाइए भाई जल्दी से वो क्लिप कि हुसैन ने कैसे सेलेक्ट किया है जैजी को। अच्छा जी,
पहले हुसैन जो थे ये खुद जो थे ये 40 लाख के थे, ये डायमंड प्लेयर थे। इनको जब पूछा गया कि भाई इनको कौन सा अपना फीमेल प्लेयर चाहिए तो बड़ा ऑब्वियसली बोला उन्होंने कि रबीका ही होगी। इन्होंने दूसरा किसी के बारे में क्योंकि ये कैप्टन है। तो ये दोनों तो एक साथ आ गए एक टीम के अंदर जो कि थी टीम टिकटॉकर्स। अब जंग इस बात की थी कि तीसरा प्लेयर कौन होगा, क्योंकि इतने सारे लोग थे नए और पुराने। हुसैन ने कहा क्योंकि वो कंफर्टेबल है जैजी के साथ खेलने में और जैजी 2 सीजन्स खेल चुका है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, इसलिए हुसैन ने डिसाइड किया कि वो जैजी को टीम टिकटॉकर्स में डालेगा। बज़ाहिर तो ये टीम मुझे बड़ी खतरनाक लग रही क्योंकि हुसैन और जैजी का एक टीम में होना ये इटसेल्फ बहुत खतरनाक बात है। साथ साथ तुम्हारे रबीका है, सिंगिंग वगैरह जो है वो ये संभाल लेगी। मुझे बज़ाहिर ये टीम जो है ना बड़ी बैलेंस नज़र आ रही है। लेकिन क्रिकेट में वैसे एक टर्म होती है चोकर्स, वो टीम जो बड़े मैचेस में पहुंचकर हार जाती है, जो न्यूजीलैंड्स को कहा जाता है। न्यूजीलैंडर्स जो हैं या साउथ अफ्रीकन जो प्लेयर्स हैं वो हमेशा कोई बड़ा मैच तक पहुंचते हैं, शानदार खेल के पहुंचते हैं और बड़े मैचेस हार जाते हैं। हो सकता है इस बार टिकटॉकर्स का लकी चार्म हो जैजी, और अगर तुम लोग किसी बड़े मैच में पहुंच जाओ तो शायद तुम दोनों आउटस्टैंडिंग खेल के या रबीका कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स खेल के इस बार तुम्हारी टीम को ग्रैंड फिनाले तक ले जाए। लेकिन उससे पहले एक लंबी जर्नी है, काफ़ी सारे मैचेस हैं जो तुम लोगों को जीतने हैं। टिकटॉकर्स इस बार भी तुम लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि जितने तुम्हारे फैंस हैं वो, क्योंकि मुझे कमेंट्स में आता है कि इन दोनों को साथ रखिएगा, इनका तीसरा प्लेयर ये हो जाए। इस बार तीसरा प्लेयर इन तीनों कैप्टन्स ने ही सिलेक्ट किया है, इसमें मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, पूरी फ्रीडम दी है। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे जाके इनको डीएम करके इनसे खुद भी पर्सनली पूछिएगा। मैंने दरमियान में कुछ नहीं बोला। हाँ, मैंने ये ज़रूर बताया कौन सा प्लेयर कितना केपेबल है, कितना पोटेंशियल है किस प्लेयर के अंदर, ताकि उन लोगों को आसानी रहे, क्योंकि ऑडिशंस मैंने लिए थे। लेकिन अब ये 3 टीम्स तो हो गई हैं जनाब कंप्लीट, लेकिन रह गई एक टीम जो एज इट इज आ रही है यहाँ पर। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ और मुझे यहाँ शेयर करनी थी कि लारेब, शैज़ और शाताज जो है वो ये सीज़न स्किप करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम काफ़ी अरसे से सीजन खेलते हुए आ रहे हैं तो हम रेस्ट करेंगे एक सीज़न के लिए। तो इस सीज़न में वो तीनों शायद नहीं होंगे, शायद लारेब कभी आ जाए तो मैं उसको बुला लूँगा वैसे, लेकिन ये तीनों नहीं होंगे और हम उनको मिस भी करेंगे। खैर, एक टीम रह गई है जनाब, ये वो टीम है जो हमारे 7th सीजन की चैंपियन बन गई और इनकी पूरी जर्नी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं थी, क्योंकि ये शुरू में लगातार हारे और गेम चेंजर तो जीते ही नहीं ये लोग बेचारे। लेकिन जब से इन्होंने जीतना शुरू किया तो इन्होंने वही किया जो हिस्ट्री में हमेशा होता आया है कि अगर एक दफ़ा किस्मत ने आपका हाथ पकड़ लिया, याद है मैंने आप लोगों से पहले कहा था, तो वो आपको एंड तक बेल्ट जितवा के ही जाती है। और ये बात प्रूफ कर दी है चैंपियंस ने। जो 4थे नंबर की टीम थी वो ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे और ग्रैंड फिनाले में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस यूट्यूबर्स को हराकर ये बेल्ट अपने सीने पे सजाई है। मैं बुलाऊंगा, हमारे गेम शो ऐसे चलेगा कि करंट चैंपियंस, टीम चैंपियंस, आओ भाई। ये है हमारी टीम चैंपियंस। प्लीज 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 हैव सीट्स, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए। इस टीम ने शुरू में जितना पैनिक किया, जितना परेशानी से खेला, किस्मत ने साथ नहीं दिया, उतना ही अच्छा इन लोगों ने आखिर के 3 मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस। एक आखिर का लीग मैच, फिर पहला एलिमिनेटर, उसके बाद दूसरा एलिमिनेटर और ग्रैंड फिनाले। और इनकी बड़ी बात ये थी, क्योंकि जब मैंने जाके दोबारा मैचेस देखे हैं तो वो ये कि बड़े मैचेस में ये कहीं घबराए नहीं। ये 8-8 पॉइंट्स के फर्क से पीछे जा रहे थे, लेकिन ये नहीं घबराए। और जो सामने वाली टीम थी वो जीत के भी घबरा रही थी और इसी वजह से इन्होंने फायदा उठाया और यहाँ से बेल्ट उड़ा लिया। हाँ भाई आमिर भैया, पहले तो ये बताओ कि ये तुमने ग्लासेस क्यों पहने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सोचा था कि आज म्यूजिक चलेगा, जो हमारा म्यूजिक था विनिंग, वो तो बजेगा भी, अभी बजेगा, तालियां बजाएंगे उसी हिसाब से मैंने ग्लासेस पहने थे। अच्छा, तो आज बजा नहीं, लेकिन अभी बजेगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। हमारी मेहनत थी, मतलब 1 साल से पहला बेल्ट जीता था, उसके बाद अभी जाके जीता है। इतनी खुशी में लफ्जों में बयान नहीं कर सकता और शुक्र है अल्लाह ताला अपने मेहनत का फल देता है, ये मुझे यकीन था। तो इसी वजह से हमने गिरे भी नहीं, हमें लग रहा था कि सामने वाली टीम आगे जा रही है, हमें भरोसा था अल्लाह ताला पे कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह ताला हमें सिला देंगे। और वैसे ही हुआ, किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा एंड तक, लेकिन साथ साथ
तुम तीनों की मेहनत भी है और ख़ास तौर पर उमैर की बहुत ज़्यादा मेहनत थी इसके अंदर। एंड तक जाने के अंदर उमैर के सारे गेम्स जो मैंने देखे जाके, इसने बाकायदा लड़ लड़ के एक एक पॉइंट जीता है चैंपियंस के लिए। मैं एक बात बोलूं तो उमैर सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, सबसे स्ट्रॉन्ग है गेम शो का, लेकिन इसको अपना नहीं पता होता। मुझे पता होता है ये कितना स्ट्रॉन्ग है उमैर। और कश्यप जैसे, कश्यप लड़कियों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उमैर तुम्हें अपने बारे में नहीं पता यार? क्या आदमी हो तुम यार? बताओ जरा माइक देना भाई को। तुम्हें अपने बारे में नहीं पता? सर मेरे को पता ही और नहीं। तुम्हारे बारे में इनको ज़्यादा पता है। कौन है तुम्हारे? मामू का लड़के। मामू का? अच्छा फिर ठीक है। हाँ सर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि सीज़न मिला, और बोल टीवी का और जितने भी टीम मेट है सबका। आपने सर मेरे को जो लास्ट में कमेंट्स दिए सर, वो एक एक क्लिप मैंने तकरीबन पूरा हफ्ता ही देखा है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा था, मेरी ज़िंदगी समझो मेरे को बहुत बड़ा तोहफा अल्लाह पाक ने दिया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला, जो तुम डिजर्व करते थे सारी जेन्युइन बातें थी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला उमैर। देखो, अगर कोई चीज़ किसी से ढकी छुपी हो और फिर मैं बताऊं तो वो बात अलग है। सारे जितने भी ऑडियंस है मेरे गेम शो की, वो जानते हैं कि तुम किस लेवल के प्लेयर हो, लेकिन तुमसे हर दफ़ा वो यही उम्मीद करते हैं कि उमैर कुछ एक्स्ट्रा करेगा इस बार फिर से। उमैर अभी तक रॉकी नहीं बना है भाई, अभी तक रॉकी नहीं बना है। अभी तक बलाज मियां तुम रॉकी नहीं बने हो, और अब्दुल बासित तुम रॉकी नहीं बने अभी तक। सबको छोड़ो। सर बेशक रॉकी नहीं बना, लेकिन आपने मुझे चीता बना दिया दानिश सर। वो चीता तो मैंने बनाया था, लेकिन अब रॉकी बन के तुम मुझे दिखाओ ना। मैं बना के दिखाऊंगा। चलो इस बार फिर से वही चीज है कि कौन सा प्लेयर बनेगा रॉकी। अच्छा कश्यप भी बन सकती है, हमारी कश्यप किसी से कम है क्या? कश्यप ने किसी को छोड़ा नहीं। आप जब भी आते हैं इधर बात करके चले जाते हैं। अरे मैं बताने के था कि रॉकी बना, अभी वापस आ रहा था आपकी तरफ। कश्यप कैसी है? बेल्ट आपके पास ही तो थी। हाँ, ये भी बन सकती है रॉकी। सबसे पहले तो ये मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत, आप सबको बराबर लेकर चलते हैं और आप बहुत मोटिवेट करते हैं सबको। और आप जैसे आप बोलते हैं ना, उसकी वजह से हमें बहुत मोटिवेशंस मिलती हैं, और इस वजह से शायद हमने अपना एंड में आकर बहुत 100% दिया। हमने बोला नहीं बस हमें जीतना। और सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे साथ हमारे जो लोग थे हमारे लिए दुआएं भी कर रहे थे। मुझे इतने मैसेजेस आए कि हमने नफलें मांगी थी, दुआएं कर रहे थे। तो उन सबको थैंक यू सो मच। और जो है आपको भी एक चीज़ मैं तुम लोगों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि तुम लोग 1-1.5 साल में, और मेरे ख्याल से कश्यप तो फर्स्ट टाइम बनी है, जो पहली रात थी जब तुम लोग जीते हो, तो तुम लोग क्या फील कर रहे थे? तुम्हें कैसा लगा घर जाके? तुम्हें किस तरह घर वालों ने रिसीव किया? क्या पूरा सिचुएशन क्या थी बताओ? मैं जब घर गई सबसे पहले तो ये हमें इतनी टैगिंग्स थी इंस्टाग्राम पे, मतलब जिंदगी में कभी इतनी लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने टैग किया हुआ था, और इतने मतलब खुशी हो रही थी कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं घर गई तो मम्मा बोले कहीं से लग रहा है, मैंने कहा चुटकी मैंने पता नहीं लग रहा जीत गई। आमिर को कैसा लगा था भाई? आमिर दानी भाई, मुझे अपनी अम्मी ने एक बात सिखाई थी कि हार कभी नहीं मानना, क्योंकि एक बंदा होता है हार हार के थक जाता है, तो वो बोलता है अभी मैं जीत नहीं सकता। वो मेरे जहन में बात थी, कभी हार नहीं मानी, और वही अम्मी की बात थी और वही सिला मिला। यकीन करें मुझे सारे भाइयों ने भी कॉल्स की, बहनों ने भी कॉल्स की, और इतनी खुशी हुई, सारे कजन्स वगैरह ये जितने भी रिश्तेदार उन्होंने भी कॉल की। तो मतलब उनको पहले नहीं लगता था मैं जीत सकता हूँ, उन्होंने शो देखना छोड़ दिया था। सच बता रहा हूँ, नहीं लगता था कि ये लोग जीत सकते नहीं, उन्होंने मतलब हार मान ली थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। फिर उनको जाके यकीन आया। उमैर को क्या हुआ था भाई? उमैर तुम्हारे साथ? सर मैं यहाँ से गया तो मेरी पूरी फैमिली ने मेरे को दावत दी हुई थी, हम लोग खाना खाने गए। हमें तेरी दावत के अंदर सर आपको मैं इंशाल्लाह ये बार बेल्ट जीत के आपको जरूर दावत दूंगा। मतलब ये बेल्ट पहले जीतोगे तुम? इंशाल्लाह। चलो देखते हैं कि इस बार इस सीजन का चैंपियन कौन बनेगा। लेकिन इस बार का जो भी चैंपियन बनेगा वो सिर्फ यहाँ से बेल्ट लेके नहीं जाएगा, वो यहाँ से सिर्फ जो विनिंग अमाउंट है वो लेकर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बार के चैंपियंस बन गए टीम इंस्टाग्रामर्स, तो इंस्टाग्रामर्स की ये टीम तो कंप्लीट है, तो जो एक्स्ट्रा उनको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे उसका क्या करेंगे? क्या करोगे तुम लोग? दानिश सर मैं इंशाल्लाह पहले मैं कोशिश बताता हूँ क्या करूंगा। करोगे, मैं बताता हूँ क्या करोगे जी। जो इनको पैसे मिलेंगे नेक्स्ट सीजन के लिए प्लेयर्स खरीदने के, वो अब एक ही टीम को मिलेंगे जो यहां पर जीती हुई टीम होगी। जो विनिंग टीम है, प्लेयर्स अब एक्स्ट्रा खरीद सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर टिकटॉकर्स जीत गए और इनको वो अमाउंट मिलेगा, ये उसके अपने एक्स्ट्रा 1 या 2 रिजर्व प्लेयर रख सकते हैं अपने साथ। अब ऐसे इमेजिन करो कि तुम सबकी 3 प्लेयर्स की टीम बैठी हो और एक टीम 5 लोगों के साथ खेल रही हो, तो वो किस लेवल की टीम बन जाएगी? फिर उसको हराओगे कैसे? इसलिए गाइस ये सीजन तुम चारों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस बार जीतोगे तुम्हें मौका मिलेगा अपनी टीम को बड़ा करने का। ये पहली दफा होगा इस बार, इसलिए इस बार जीत
सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। और इस बार का जो रॉकी होगा, अच्छा जी रॉकी से याद आया कि शैज़ रॉकी था, लेकिन शैज़ चूंकि इस सीजन में नहीं है तो उसकी पावर्स वो अपने साथ ले गया और वो सारी ज़ाया हो जाएंगी इस बार। लेकिन अब जो रॉकी बनेगा उसके पास कौन कौन सी नई पावर्स आएंगी और उसका नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, ये मैं तुम्हें ग्रैंड फिनाले के दिन बताऊंगा। और जबरदस्त होगा इस बार का रॉकी जो भी बनेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम में से किसी एक टीम को जीतना। याद रखो टीम बड़ी हो जाएगी, 4 या 5 प्लेयर्स हो सकते हैं, सिर्फ उसी टीम के जो टीम यहां पर जीतेगी। इसी नोट पे शुरू करता हूं मैं आज का गेम शो। गेम शो ऐसे चलेगा, सीजन 8 का कर रहा हूं आगाज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।